आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। सरकार के द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के स्लोगन से पूरे देश की दीवारें अटी पड़ी हैं। नारी शक्ति और न जाने क्या क्या। वहीं दूसरी ओर झारखंड की राजधानी में एक मासूम बच्ची जो अपने आंखों में डॉक्टर बनने का सपना पाल रखी है, उसके सपनों को पंख तब लगेगा जब वो अच्छे स्कूल में पढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, उसका एडमिशन कराएगा कौन? क्योंकि पिता तो 3 साल पहले ही घर छोड़कर चले गए। ये किसी कहानी का पटकथा नहीं है, बल्कि झारखंड की राजधानी रांची की है, जहां डॉक्टर बनने का सपना लिए अपनी मां के साथ रात के अंधेरे में सर और कंधे पर बोरा लिए चांदनी निकलती है। जी, जो अभी आपने नाम सुना, चांदनी। चांदनी शब्द से एक सुनहरा ही अनुभव महसूस होता है, जो अपने शीतल रोशनी से सबको नहलाती है और उस रोशनी के आते ही एक अलग सा अनुभव महसूस होता है। तो जब यह रोशनी धरती पे जन्म ली, रोशनी यानी चांदनी को छोड़कर उसके पिता चले गए, तो आप सोचें, तो क्या ऐसे में चांदनी डॉक्टर बन पाएगी? और जो चांदनी ने कहा कि पिता को देखने का मन करता है, बात करने की इच्छा होती है, वह पिता आज तक अपने परिवार का सुध नहीं लिया। चांदनी रांची के ही सरकारी स्कूल चड्डी में कक्षा 5 में पढ़ाई करती है। सबसे बड़ी बात कि जहां आज के समय में ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, वहां पे यह बच्ची उस वक्त में अपने परिवार का बोझ हल्का करने की कोशिश कर रही है और कचरा चुनकर 2 पैसे प्रतिदिन कमाने की कोशिश कर रही है। फिर भी पढ़ने की ललक कहीं भी कम नहीं हुई है। चांदनी अपनी मां के साथ सड़क और गलियों में फेंके गए कचरों में से प्लास्टिक और लोहे के सामान को बारीकी से अलग अलग कर बोरे में भरती है। चांदनी के चेहरे पर तब अचानक से लाली छा जाती है जब कचरे के ढेर में उसे कोई किताब या खिलौना दिख जाता है। फिर क्या उस किताब के पन्नों को पलट पलट कर देखती है या फिर खिलौनों से खेलती है। इस बीच उसकी माँ भी डांट देती है, लेकिन उसका अलहर मन में अपनी माँ के प्रति कोई नाराजगी नहीं। वो चाहते हुए अपने माँ के संग फिर कचरे के तलाश में आगे बढ़ जाती है। चांदनी पर शायद ही किसी की नजर गई हो, लेकिन एसएमपी की टीम एक खबर करके जब घर लौट रही थी तो रात के तकरीबन 10:30 या 11 बज रहे होंगे, तो उस समय बच्ची पर टीम की नजर गई। बच्ची फिरायलाल चौक में एक कचरे के ढेर से कुछ चुन रही थी, तो एसएमपी की टीम की जब नजर गई, आखिर ये बच्ची, हालांकि वहाँ एक और भी बच्ची थी, तो हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ये बच्चियां यहाँ कर क्या रही हैं। तो उसकी बातें सुनकर कहीं न कहीं दिल भावुक हो उठा। उसके बाद एसएमपी न्यूज का कैमरा लगातार उसका पीछा करता रहा। इस बीच चांदनी कई बार कैमरे से बचती नजर आई, लेकिन टीम लगातार पीछा करती रही। आखिरकार चांदनी ने जो कैमरे पर कहा, टीम की आंखें नम हो गईं। हालांकि उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बातें कही कि हमारे पास कोई अपना घर नहीं है, एक सरकारी घर यहाँ पे है, भैया सरकार को कहिए ना हमें दे दे। बच्ची ने क्या कहा हम आगे सुनेंगे। चांदनी ने कैमरे के पीछे से एसएमपी न्यूज की टीम से सवाल दाग दिए कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो क्या लाभ पैरवी करने वालों को ही मिलता है? पिछले कई बार राशन कार्ड के लिए मेरी माँ गुहार लगाती रही, लेकिन आज तक राशन कार्ड नहीं बना। रुआसी होकर चांदनी ने कहा कि अगर समय पर घर का किराया नहीं देते तो हफ्तों सड़क पर गुजारना पड़ जाता है, यही सड़क किनारे हम लोग सो जाते हैं। तो बच्ची का सवाल सरकारी तंत्र पे एक तमाचा है। सरकार तो योजनाएं लाती है, लेकिन धरातल पे कुछ ही लोगों को ही मिल पाती है। चांदनी के घर में चांदनी खुद 2 बहन, 1 भाई और अपनी माँ के साथ रहती है। फिर अचानक से चांदनी की मासूम चेहरे पर खुशी लौट आती है और कहती है, भैया मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगी।
जी बिल्कुल आपने सही सुना, लेकिन ये तब संभव है जब सरकार की नजर झारखंड की बिटिया चांदनी पर पड़े। एसएमपी न्यूज चांदनी को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया, आश्वासन देकर आगे बढ़ गया। फिर एक नई कहानी, एक नई रात के अंधेरे में डूबती हुई जिंदगी को ऊपर लाने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए फिर से एसएमपी न्यूज झारखंड की टीम आगे बढ़ गई। उसने जो कहा हम आइए पहले सुनते हैं, उसकी मां ने क्या कहा हम उसे भी सुनते हैं। अभी कहाँ कैसे रह रही हो? यही रोड में सोते हैं। रोड में सोती हो? हाँ। और अभी रात के अभी 11 बजे क्या कर रही हो? अभी चुन के सोने चल जाएंगे अपनी मम्मी साथ। क्या चुन रही है? कार्टून चुन रहे हैं। क्या करोगे इसको? उसको बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। इसको बेचोगी? हाँ। दिन में बेचोगी? हाँ। डेली रात का ये तुम्हारा काम है? हाँ। डेली रात को निकलती हो? हाँ। कितने बजे निकलती हो डेली रात को? डेली रात को 6:30 बजे निकल जाते हैं। 6 बजे? हाँ। और रात में कितने बजे तक बाहर रहती हो? 11 बजे तक चुनते हैं। डर नहीं लगता है रात को? मम्मी लोग सब रहती है। साथ में ही रहती है? हाँ। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा गांव चल गए हैं। पापा गाँव चले गए? हाँ, बहुत दिन से नहीं आ रहे। क्या करते हैं गाँव पे? गांव में नहीं पता क्या करते, उसका गांव कभी नहीं किए ना। तुम देखी हो अपने पापा को? हाँ। मिली हो? हाँ, कौन कौन है? यही रहते थे मेरे पापा। पे चल गए, 15 में घर लिए थे ना, उस टाइम हम लोग का साथ रहते थे, फिर चल गए थे। कब गए घर? बहुत दिन हो गया, 3 साल हो गया। 3 साल हो गया? हाँ। उसके बाद और नहीं आए मिलने? फोन में कुछ नहीं करता है। वो भी नहीं करते ना? नहीं। करता है पापा से मिलने के लिए? हाँ। बहुत मन करता है। हाँ। पढ़ाई करते हो आप? हाँ। कहाँ पढ़ती हो? चटरी स्कूल में। स्कूल जाते? कौन सा क्लास में हो आप? हम 5 क्लास में। अच्छा। मम्मी क्या करती है? मम्मी भी चुनती है। सुनती है। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 3 भाई बहन हैं। भाई क्या है? एगो भाई है, 2 बहन है। भाई क्या करता है? मेरा भाई भी चुनता है। भाई भी चुनता ही है। ये साथ में कौन है? हाँ? छोटी बच्ची कौन है? बहन ही लगती है। कहानी लगती है। तुम भी साथ में रहती हो? हाँ। हैं? हाँ। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा काम करता है। हैं? काम कहाँ पे? और यही काम यहीं पे? यही काम करता है ला सगल। चुनता है? हाँ। घर कहाँ पे है? घर पहाड़ी टोला। घर है अपना? नहीं, घर नहीं है? अभी लोड में सोते हम लोग। रोडे में सोते हो? हाँ। क्या नाम है आपका? 10वीं। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ। अभी पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में? 2। 2 में पढ़ते हो आप? हाँ। तो चलिए तुम ये बताओ कि ये ठीक लगता है ये काम करना? अच्छा नहीं लगता है पर करने पड़ता है। क्यों करती हो? नहीं अच्छा लगता है तो? काम मेरी मम्मी यही कराती तो करने पड़ेगा ना। पेट अपना चलाने के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा। खाना वाना कैसे खाते हो? बना करके? बनाते सुबह को और फिर मांग के रोटी लेके आते और खाते हैं। मांग के लाते हो? हाँ। मुझे कोई खाना देता है? हाँ। और नहीं रहता तो भूखे सोने पड़ता है। भूखे भी सो जाते हो? क्या तुम्हारा आगे का क्या क्या है? शौक क्या है तुम्हारा? मेरा शौक है ना कि हम अच्छा आदमी बने। क्या करना क्या बनना चाहती चाहती हो? क्या बनना चाहती हो? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हो? डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहते हो? इसके लिए तो काफी पढ़ना पड़ेगा। भैया सुना है यहाँ पर घर है, तो घर ना हम लोग को दिला दीजिए ना, हम लोग वहीं रहेंगे। कहाँ पर घर है? लोहरा कोचा में घर है। बड़ा कोचा में मतलब क्या खाली घर है? नहीं, सरकारी बिल्डिंग है। सरकारी बिल्डिंग खाली है? हाँ। हैं? हाँ, सबको दे रहा है। यहाँ पे कहाँ सोते हो आप? सड़क में? साइकिल दुकान के पास। साइकिल दुकान कौन सा? खुद आगे में साइकिल दुकान है बस। मतलब यहाँ प्रयागलाल में? हाँ। रात में यहीं पे रहते हो आप? हाँ। मतलब डेली रात में आप लोग यहीं मिल जाओगे? हाँ। चलो ठीक है, आप लोग जाओ। नहीं, हम नहीं बोलेंगे सर। कहाँ रहते हैं आप लोग?
लोग बहुत दूर में रहते हैं, कहाँ? पंडरा में। 15 में अपना घर है? नहीं, कहाँ सोते हैं आप? रेंट में रहते हैं। रेंट में रहते हैं? आपकी लड़की बता रही थी कि हम लोग सड़क पे ही सोते हैं। नहीं तो लेट हो जाता है घर जाने में, न तो यहीं सोते हैं। तो आपका देखने वाला कोई नहीं? रेंट का पैसा कहाँ से नहीं सुनने को लेकर के? हाँ, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला आप लोगों को? कुछ नहीं। घर अथी मांग फार्म भरते हैं तो मिल में नहीं करता है। अच्छा। का- आपका लड़का कहाँ रहता है? मेरा लड़का भी वहीं पर है, बीमार है। बीमार है? सड़क पर ही है? तो सड़क पर ही सोता है वो? हाँ तो इससे घर का खर्चा चल जाता है? हाँ सर, चलता है? हाँ तो मजबूरी सब करा रहा है। बेटी आपकी बता रही थी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ठीक है सर, वो पढ़ेगी तब ना। ये पढ़ा रहे हैं ना उसको? हाँ तो बंद है, लॉकडाउन से तो नहीं जा रही है। लॉकडाउन में बंद है तो नहीं जाता सर। अच्छा, लेकिन पढ़ती है ना? हाँ, आप डॉक्टर बनना चाहती है अपनी बेटी को? अब वो पढ़ेगी तब ना बनाएंगे, अब नहीं पढ़ेगी तो क्या करेंगे। वो तो पढ़ ही रही है। स्कूल खुलेगा फिर से जाएगी स्कूल, हाँ है कि नहीं? आपके अपने काम में लगा के रखे हैं क्या? ज़्यादा मजबूरी है? सर, मजबूरी इसलिए है कि घर भाड़ा देना पड़ता है, गाड़ी भाड़ा देना पड़ता है, अकेले से नहीं होता सर। हाँ, जैसे अब यहाँ से पैदल जाएंगे पंडरा, आप ही बताइए। गाड़ी से जाएंगे आएंगे, वहाँ जाके खाना वाना बनाते हैं, फिर अपना खर्चा तेल साबुन ऐसे से ना होता है कि ऐसे ही हो जाएगा, आप ही बताइए। सब ना खर्चा होना था। हम लोग भी तो चाय पानी पीते, दारू हड़िया नहीं पीने से क्या होता है? चाय पानी तो पियेंगे ना। कहाँ कुछ दिया सर, हम लोग आज से हैं, बोलिए तो कभी कुछ नहीं दिया हम लोग को सरकार। किस से झारखंड में? हम लोग जन्म कर्म नहीं का झारखंड। बिहार में तभी। हाँ, आपके पति साथ में रहते हैं? नहीं मेरे पति साथे नहीं रहते। छोड़ के चले गए? हाँ, कहाँ रहते हैं वो? वो रहते हैं खिलाड़ी में। खिलाड़ी? मुरपा है ना, वहीं रहते हैं। मिलने के लिए भी नहीं आते हैं? नहीं, फोन उन भी नहीं, पैसा फोन उन भी देते हैं? कुछ नहीं, फोन उन कुछ नहीं करते हैं सर। छोड़ के चले गए? हाँ, उसमें कुछ केस कर दिए। अब क्या करें, मेरे पास दो को बच्चा है, बीमार है, हमसे नहीं हो रहा तो करेंगे ना सर। केस कर दिए हैं, वो छोड़ दिया तो क्या करेंगे, कैसे पेट पालेंगे। अच्छा हाँ, दाई काम करते हैं तो 1500 2000 उसमें क्या होगा सर। आप नहीं खाइएगा कि रेंट भाड़ा दीजिएगा कि बच्चा को कॉपी किताब खरीदिएगा, सब ना है सर। कुछ नहीं मिलता सर, सरकार की तरफ से कुछ नहीं? कुछ नहीं, कोई सहायता नहीं हमको सरकार तरफ से, कुछ मिलवे ही नहीं करता है। कभी आपने कोशिश किया इसको लेकर? हाँ, बहुत कोशिश किए तो बोलता है लाओ लाओ ऐसे करो। आज हम लोग का कोई सुविधा ही नहीं है सर। फार्म भरे, राशन कार्ड का वो भी नहीं बना है। पंडरे ही में भरे थे सर। 15 नहीं भरे? हाँ, कौन है आपका डीलर? हम लोग का डीलर है गुप्ता, शोभा गुप्ता। शोभा गुप्ता क्या बोलती है? बोलती है कि तुम लोग का यहाँ नहीं हो सकता, ऐसे नहीं है, वो नहीं है। बहुत बार जमा किए सर, नहीं बना। अब वहाँ से तो खाली करके दूसरा जगह जाएंगे तो फिर वही ना मिलेगा। मतलब जन्म कर्म आप लोग का यहीं पे हुआ? हाँ, यहीं पर है, इसके बावजूद भी कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है सर। पंडरा में कौन सा मोहल्ला में रहती है? कि गुप्ता वार्ड में रहते हैं। गुप्ता वार्ड बोलिएगा, पंडरा गुप्ता वार्ड, वहीं पर रहते हैं। मकान मालिक का नाम है गुप्ता। तो वहाँ से डेली शाम को आप लोग यहाँ आते हैं? हाँ, शाम को आते हैं और फिर 10 बजे 10:30 में चल जाते हैं घर। और नहीं तो ज़्यादा माल हुआ तो यहीं रख के सो जाते हैं सर। तो ये सारा जो सामान जो ढूंढते हैं इसको बिक्री के लिए कैसे, कहाँ आप क्या करते हैं? अपर बाजार में बेचते हैं। क्या क्या लेता है आपके खरीदार? कार्टून लेता है, ये डायरी बोतल लेता है, प्लास्टिक लेता है। खर्चा निकल जाता है? हाँ, अभी नहीं से तो 200-300 निकल जाता है ना सर, तो कुछ तो हेल्प होता है। मतलब जैसे भी हो बच्चे को पढ़ाना है, पोसना है, पालना है। हाँ, वो ऊपर वाले के सिवा, कचरे के सिवा दुनिया में कोई नहीं। कोई नहीं है। हंसकर मुस्कुराकर अपने गम को भुलाते हुई ये महिला आपने अभी तक सुना। तो अभी आपने
चांदनी और उसकी माँ से सुना। लेकिन हमारा सवाल यही है कि आखिर ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवार को सरकारी लाभ देने वालों की नजर क्यों बंद रहती है? आपने इस विजुअल के माध्यम से देखा होगा कि कुछ बच्चे जमीन पर भी पड़े हुए हैं। तो आपको हम बताते चले कि यदि आप रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से काली मंदिर चौक तक यदि आप कभी भी निकलेंगे तो आपको कुछ बच्चे दिख जाएंगे प्लास्टिक में कुछ सूंघते हुए। तो इस विजुअल को काफी लोग देखते हैं, हम इसका जिक्र नहीं करना चाहते हैं। वो प्लास्टिक में क्या रहता है, बच्चे क्या सूंघते हैं, आप सभी को पता है। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि उन मासूमों की जो जिंदगी बर्बाद हो रही है, उनको देखने वाला कौन? सवाल यही है कि सरकारी तंत्र हर किसी पे हर तरह से नजर रखने के लिए सरकार के द्वारा एक टीम गठित किया गया है। तो क्या उन टीमों की नजर ऐसे लोगों पे नहीं पड़ती है, इन गरीबों पे नहीं पड़ती है, जिनको एक वक्त का रोटी भी नसीब नहीं है, रहने को छत नहीं है? सवाल यही है। फिर भी हमें उम्मीद है ऐसे बच्चों को बचाने के लिए, ऐसे परिवार को घर देने के लिए सरकार जरूर कोई न कोई कदम उठाएगी।